श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा 2 दिवसीय शिव चर्चा प्रयागराज में चल रही है। सतुआ बाबा शिविर में 12 और 13 फरवरी की यह कथा है और आज 12 फरवरी की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत रोचक भरी थी। गुरुजी ने बहुत पत्र पढ़े हैं, जानकारियाँ दी हैं। तो आज की कथा की रोचक जानकारियाँ और पत्र आपको इसी वीडियो के माध्यम से सुने जाएंगे, समझाए जाएंगे। यदि आज की कथा आपने नहीं सुनी है प्रयागराज की कथा, तो सारी कथा का सार, सारी कथा का रसतत्व आपको इसी छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा की पहली जानकारी गुरुजी ने यह दी है कि 3 चीज़ें हमारे जीवन में कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। एक तो गलत अन्न नहीं होना चाहिए, यानी कि गलत रुपए में आया गया, गलत तरीके से आया गया अन्न हमें नहीं खाना चाहिए। और दूसरा धन, गलत प्रकार से कमाया गया धन, किसी का चोरी किया गया, किसी को अपशब्द कह करके या बुरे काम करके, बुरे कर्म से कमाया गया धन। और एक पराई स्त्री, यानी कि जो स्त्री पराई हो, दूसरे की स्त्री हो, वह 3 चीज़ें मनुष्य को बर्बाद कर देती है। एक तो है बुरा अन्न, खराब अन्न, दूसरा है खराब धन और एक पराई स्त्री। तो तीनों चीज़ों से हमें दूर ही रहना चाहिए। ये 3 चीज़ें मनुष्य को बर्बाद कर देती है। दूसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है कि यदि आप मंदिर जा रहे हैं, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि बाबा ने हमारी कामना पूरी नहीं की, या हमें बाबा, हम रोज़ जल चढ़ाते हैं, रोज़ बेलपत्री चढ़ाते हैं, रोज़ मंदिर भी जाते हैं, परंतु बाबा हमारी नहीं सुन रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, यह मान के चलो कि आप मंदिर जा रहे हो, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो यह आपके पुण्याई हैं, पूर्व जन्म का कोई कर्म है, आपके अच्छे कर्म हैं जो बाबा आपको मंदिर बुला रहे हैं। जब तक बाबा की कृपा नहीं होती तब तक ना तो मनुष्य शिव महापुराण में जा पाता है और ना ही मंदिर तक जा पाता है। यदि आप मंदिर तक पहुंच रहे हैं तो ये मान के चलिए निश्चिंत कि बाबा आप पर कृपा अवश्य ही करेंगे। आपके पुण्य की जो गुल्लक होती है वह अभी भरी नहीं है। जिस दिन बाबा आपकी पुण्य की गुल्लक भर जाएगी, उस दिन बाबा आपको इतना लुटा देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। पर यदि आप मंदिर भी जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि बाबा आपको खुद खींच करके बुला रहे हैं। तो आप धन्यवाद दीजिए उनका। गुरुजी ने तीसरी जानकारी देते हुए यह कहा है कि यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो यह सोच के जाइए कि हम हमारे पिता के घर जा रहे हैं, और उन्हें शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद करो कि हमने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया है बाबा जो हम आपके मंदिर तक आ रहे हैं। जैसे देवराज ने भगवान शिव से 2 प्रश्न किए थे कि मैं तो चोर हूँ, मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है जिससे मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो, फिर भी मुझे आप लेकर जा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि हमें भी बाबा से यही प्रश्न करने चाहिए कि बाबा, मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया, कौन सा अच्छा काम, कौन सा पुण्य कर दिया जो मुझे आपके मंदिर तक बुला रहे हैं। हमें इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए यदि आपका मन भगवान में लग रहा है तो। कथा की चौथी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक मन प्रभु में लगता ही नहीं है। आप प्रयागराज में आए हैं दर्शन करने के लिए। माघ मेले में व्यक्ति 1 महीने के लिए स्नान करने आता है। यदि उसका मन नहीं लगे, एक दिन भी कथा में ना लगे, वह आए, तो यह सोचना कि हमने ऐसा कौन सा कर्म बुरा कर दिया जिससे हमारा मन नहीं लग रहा, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक हमारा कथा में मन नहीं लगता है। और सच्चे मन से जिस दिन आपका मन कथा में लग गया और प्रभु भक्ति में लग गया, बाबा उस दिन आप पर करुणा कर देंगे, कृपा कर देंगे। यह कथा प्रयागराज में चल रही है, तो प्रयागराज से संबंधित एक प्रश्न है आपसे। प्रयागराज में कितनी नदियों का संगम है? A 4, B 5 या C 3? आप कमेंट करके इसका जवाब अवश्य दीजिएगा, नहीं तो आपको कल के वीडियो में इसका जवाब मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है कि हमें 2 चीज़ें प्रभु जी, भगवान जी जन्म से ही दे करके भेजते हैं। एक तो जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर उसको मंजिल तक पहुंचने का टैलेंट भगवान देकर भेजते हैं, और एक भक्ति हमारे अंदर भगवान शुरू से ही दे करके भेजते हैं। 5वीं जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है कि जिस प्रकार एक बच्चा कीचड़ में गिर जाता है, गटर में गिर जाता है, तो उसे मोहल्ले के लोग बाहर तो निकाल लेंगे परंतु गले नहीं लगाएंगे। या पर माता पिता को यदि पता चल जाए कि बच्चा गिर गया है तो माता पिता उसको कीचड़ में भले ही खबा है, उसका कीचड़ नहीं देखेंगे, सबसे पहले उसे गले से लगा लेंगे। उसी प्रकार महादेव जी भी
हम मंदिर जा रहे हैं, भले ही हमने पाप किए हैं, हम बुरे हैं, लोग भले ही ताने देते हो कि तुमने पाप किए हैं, चोरी का धन यह है, या तुम गलत संगति में पड़े हो और मंदिर जा रहे हो, इससे क्या पुण्य मिलेगा। तो गुरुजी ने कहा है कि आप भले ही कितने भी बुरे हैं, पर आप सतमार्ग पर चलना चाहते हैं और भगवान के मंदिर जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो आप ये निश्चिंत मान के चलिए कि बाबा आपको अवश्य ही तार देंगे और आपका हाथ हमेशा पकड़ के रखेंगे, आपको कभी भी छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा के पत्र। पहला पत्र अंजू चंद्रकांता तिवारी पत्र लेकर के आई हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें एक बीमारी थी, उन्हें चक्कर आते थे, तो वह बीमारी ठीक नहीं हो रही थी उनकी। उन्होंने एक दिन की कथा कानपुर में बैठ कर के शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठ कर के सुनी। इससे उनकी सारी बीमारियां दूर हो गई और कथा में वह बाबा का धन्यवाद देने के लिए आई हैं। तो एक दिन की पंडाल की कथा का बहुत महत्व है, यदि आपको मिल जाए तो अवश्य ही सुनिएगा। दूसरा पत्र ज्योति उमर बैस पत्र लेकर आई हैं। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, कोई कहता था निमोनिया है, कोई कहता था टीबी है। जांच कराई तो पता चला कि उनके चेस्ट में कैंसर हो गया है। उन्होंने बहुत इलाज भी करवाया परंतु ठीक नहीं हुई, तो डॉक्टर ने कह दिया कि यह बस 2-3 दिन की ही मेहमान है, इनके पूरे शरीर में कैंसर फैल गया है, पस फैल गया है। परंतु उनकी माँ ने भगवान भोलेनाथ को एक लोटा शुद्ध जल चढ़ाया और उन्होंने टीवी पे गुरुजी की कथा सुनी, शिव महापुराण की कथा सुनी, एक बेलपत्री खाई और आज वह पूरे रूप से ठीक हो गई हैं, स्वस्थ हो गई हैं। उसका ही आभार व्यक्त करने के लिए वह कथा पंडाल में आई हैं। कथा का तीसरा पत्र ज्योति जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा कि मेरे भाई की बचपन से ही वह मंदबुद्धि था, यानी कि बुद्धि से कमज़ोर था, विकलांग था, चल फिर नहीं पाता था, लोग ताने देते थे, परंतु उन्होंने भगवान पे भरोसा करके एक लोटा जल चढ़वाया, भगवान पे जल चढ़ाया और उसको बेलपत्री खिलाई, जल का आचमन कराया और उसके बाद उसको चलना फिरने भी लगा, ठीक हो गया, उसकी बुद्धि भी काम करने लगी और वह खुद एक लोटा जल बाबा को चढ़ाने जाने लगा। उसका आधार व्यक्त करने के लिए वह कथा पंडाल में आई है। कथा का चौथा पत्र काजल जी पत्र लेकर आई हैं। गुरुजी ने उनका धन्यवाद दिया, उन्हें आभार व्यक्त किया, शाबाशी दी। उन्होंने कहा कि उनके पति 1.5 साल से छोड़ करके चले गए थे, घर से छोड़कर चले गए थे। उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया और बाबा को एक लोटा जल समर्पित किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, जिससे उसके पति वापस आए और वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे, व्यवसाय करने लगे। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए वह कथा पंडाल में आई है। तो आज की कथा के 4 पत्र हो गए। कथा का 5वां पत्र शिव जी पत्र लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी जो कि 9 महीने की थी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उसका लीवर डैमेज हो गया। उसको एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल, दूसरी से तीसरी, कई हॉस्पिटलों में उन्होंने दिखाया। सारी उन्होंने रिपोर्ट भी लगाई है। डॉक्टर ने कह दिया इनका लीवर डैमेज हो गया है, लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। उनके माता पिता लीवर देने के लिए तैयार हो गए, डायलिसिस चालू हो गया। परंतु किसी ने कहा कि नोएडा में बाबा की कथा चल रही है, शिव महापुराण कथा चल रही है, दिल्ली के पास है। तो उनका परिवार का एक व्यक्ति ने नोएडा में जाकर के कथा सुनी। पहले दिन कथा में बहुत भीड़ थी तो उन्हें बेलपत्री की गुहार लगाई, परंतु बेलपत्री नहीं मिली। फिर दूसरे दिन फिर कथा में जाकर के उन्होंने बेलपत्री मांगी तो आशीष भैया ने उन्हें बेलपत्री दी। उन्होंने रो करके मांगी तो आशीष भैया ने उन्हें बेलपत्री दी और कहा कि जो बेटी है, जो भी बीमार है, उसके पास में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके उसके सिरहाने बेलपत्री रख देना। उन्होंने जाकर के डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ने पहले तो मना किया, परंतु उन्होंने प्रार्थना करके डॉक्टर से बेलपत्री रखवा दी। उसके 3 दिन के बाद वह लड़की ठीक हो गई पूर्ण रूप से। उसका लीवर भी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया, डायलिसिस भी बंद हो गए और अब पूर्ण तरह से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए वह कथा पंडाल में आए हैं। ये जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि बच्चे को 2 चीज़ें मिलती है, एक माता पिता की नसीहत और एक बसीयत। तो नसीहत किसी को अच्छी नहीं लगती, परंतु बसीयत सबको अच्छी लगती है। अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि यदि किसी से राम राम कह दो, कृष्ण नाम कह दो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये किसी पार्टी विशेष से है, परंतु भगवान का नाम तो राम राम कहना कोई पार्टी विशेष नहीं है। राम राम तो हमारे हर श्वास में राम जी होते हैं। 21,000
600 सांसें हम रोज़ प्रतिदिन निकालते हैं, उन्हीं सांसों में भगवान राम का स्मरण नाम होता है। कथाओं की जानकारी, जो यह कथा 2 दिवसीय चल रही है वह तो 12 और 13 की है, कल समाप्त हो जाएगी यह कथा। अगली कथा गुरुजी की कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा होगी। वह कथा 20 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। अगली जानकारी में गुरुजी ने बेलपत्र के वृक्ष का महत्व बताते हुए कहा कि एक बेलपत्र का यदि हमें स्पर्श मात्र हो जाता है तो हमें 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन के बराबर पुण्य मिलता है। गुरुजी की पूर्व की कथा में गुरुजी ने एक उपाय बताया था कि यदि आपके घर में कर्जा है, धन की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है, कुछ भी परेशानी जीवन में चल रही है, तो आपको शिवलिंग पर हफ्ते में एक दिन कम से कम एक लोटा जल के अंदर 1 चावल का दाना और 1 काली मिर्च और थोड़ा सा चंदन का छींटा मार लीजिए, पीले चंदन का, लाल चंदन का, किसी भी चंदन का छींटा मार करके भोलेनाथ की शिवलिंग पे चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। हर हफ्ते में किसी भी दिन इस उपाय को कीजिए। तो आप इस उपाय को कल के दिन अवश्य करके लाभ प्राप्त कीजिएगा। तो अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और यदि कुछ पूछना चाहते हैं, कोई वीडियो पूछना चाहते हैं तो आप ऐसे ही कमेंट करके पूछें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।